कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो जंक फूड अच्छा खासा खाते हैं, मतलब डेली उन्हें चाहिए ही चाहिए? डेली वाला कोई भी नहीं है? पक्का? 2 दिन में एक बार? कोई नहीं है? 3 दिन में एक बार? 4 दिन में एक बार? वीक में एक बार चाहिए ही चाहिए? तो ऐसे अधिकतर बच्चे हैं जो सप्ताह में एक बार खा रहे हैं ना। तो एक रिसर्च है बच्चों, वो ये कहती है कि जो सबसे बुरा एडिक्शन है ना, वो होता है जंक फूड का। मतलब अगर एक बार आपने टेस्ट कर लिया तो कभी वो जाएगा नहीं, हमेशा आप उसको खाओगे। जब मम्मी घर पे बोलती है जैसे मैदा जम जाती है। हाँ बिल्कुल, मतलब मैदा जम जाती है। हाँ, कैसे पता आपको? मम्मी ने बताया था। क्या बताया मम्मा ने? पेट में मैदा जम जाती है, खानी नहीं होती है। अच्छा ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा था ना रिसर्च के बारे में, वो रिसर्च ये कहती है कि दुनिया में वीडियो गेम का या ड्रग्स का जो एडिक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उससे भी कहीं अगर बड़ा एडिक्शन है, वो है कौन सा? तेज बोलो, तेज। वहाँ सुनाई देना चाहिए। हाँ, तो सबसे जो गंदा एडिक्शन है ना, वो है जंक फूड का। समझ रहे हैं आप? रोनाल्डो को कौन कौन लोग जानते हैं? उसने पता है क्या किया था? अच्छा, तो आप ये बात फॉलो करते हैं कहीं? किस किस को बनना है? किस किस को बनना है सर रोनाल्डो जैसा? सबको बनना है, लेकिन आदत हमारी है क्या वैसी? कोल्ड ड्रिंक छोड़ते हैं, वैसे करते हैं कभी? विराट कोहली। पक्का विराट कोहली बनना है आपको? तो विराट कोहली भी तो ऐसे ही करेगा ना। फास्ट फूड सबसे पहले पता है क्या खत्म करता है? फास्ट फूड हमें लेजी करता है। पक्की बात है ये? यस सर। ठीक है। कोहली किस को बनना था बताया था ना आपने? मुझे बनना है। अच्छा, कोहली बनना है। तो क्या है आपको पता है विराट कोहली कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं? जंक फूड नहीं खाता है, हेल्दी फूड खाता है। पक्की बात? तो अगर विराट कोहली बनना है तो कैसा फूड करना पड़ेगा? हेल्दी 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 फूड। तेजी से बोलो। हेल्दी हेल्दी फूड। पक्का? तो बोलो कोई, आज बताओ अब से क्या करोगे? आप खाते हो वैसे जंक फूड? कभी कभार खाता हूँ। छोड़ देंगे उसको? पक्का? पक्का? ठीक है। आज से अभी से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जब भी कुछ खाऊंगा तो अपने पेट की ओर देखूंगा और 3 बार ये कहूंगा, ये मेरा पेट है, कोई डस्टबिन नहीं। पक्की बात? नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अनशुद्धि पदयात्रा का 42वां दिन है। कल रात तक मैंने 1000 किलोमीटर की दूरी तय की है और ये मेरे लिए बहुत खुशी का पल था। हम सब के लिए बहुत खुशी का पल था, जो लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस भारत अनशुद्धि पदयात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। सबके लिए खुशी की बात है। आप सभी के प्यार और समर्थन की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हमने ये 1000 किलोमीटर का पड़ाव पार किया है। मैं हूँ अभी पलवल से आगे एक गांव मित्रोल में। रात हमें इस गांव का नाम नहीं पता चला तो हम आपको नहीं बता पाए। ये एक पेट्रोल पंप है जहां हमने यात्रा को विराम दिया और यहाँ पर हमारे 1000 किलोमीटर पूरे हुए। कल 41वें दिन में आज 42वां दिन शुरू हो रहा है और मैं आगे के लिए चलूँगा गांव मित्रोल से कन्याकुमारी की ओर, ताकि देश में हर किसी को शुद्ध भोजन मिले, ताकि देश में हर कोई स्वस्थ रहे, ताकि देश में किसान की और भी ज़्यादा तरक्की हो। ये कोई कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके बगल में पंप है। हम रात हमने इसको विराम दिया था। ये है NGF कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैंने भी चलना ही शुरू किया था और मैं सोच रहा था कि 8-10 दिन हो गए हैं, इस बीच में कहीं किसान नहीं मिले हैं। कि जब हरियाणा पार करके मैं दिल्ली आया और फिर अब शहरी इलाके में 8 दिन चल रहा हूँ तो किसानों से मुलाकात नहीं हो रही है। और मैं सोच ही रहा था मन ही मन, मैंने बोर्ड देखा, ये जहाँ से हमने शुरू किया ना गांव है मित्रोल,
उसका बोर्ड है ये मित्रोल। तो यहाँ लिखा हुआ था सरपंच कार्यालय। तो आज किसानी मील के इत्तेफाक से बात करेंगे उनसे। घूमने जहाँ जो आप कह रहे हो ना, ये सोच हमारी है। कहीं भी बाहर में एक चिपड़ी रोटी नहीं खाता बटर लगा के, नहीं कहीं भी दूध पीता। क्योंकि आप देखो, अगर अब 10 क्विंटल खोवा का ऑर्डर दे दो आप, हाँ जी, पूरे काम में तो दूध नहीं होगा, 10 क्विंटल खोवा बन जाए। बिल्कुल। तो बाजार से मिल जाएगा 10 क्विंटल, कहाँ जाएगा? केमिकल है सब। ये तो सब्जी खा रहे हैं ना हम शहर की, इंजेक्शन लगा देते हैं लोग। तो एक तो मैं अपना फैमिली फार्मर चुनना शुरू कर दो, बहुत अच्छी बात है। फैमिली डॉक्टर चुन रखा है, फैमिली वकील चुन रखे हैं, फैमिली सीए चुन रखे हैं। आपके पास जो मशीनरी है ये, क्योंकि इसका तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। अब आपने गाड़ी ली हुई है, जी वो गाड़ी आप बदल देंगे 5 साल में, 6 बिल्कुल साल सही में, बात 10 साल है, में, बिल्कुल सही लेकिन बात। इसे तो नहीं बदल सकते। अब आप देख रहे थे अटैक, हार्ट अटैक जो आ रहे हैं, 8 साल से बच्चे करेगा 50 साल पर, कम से कम 10% जो मेरी नॉलेज में 7-8 तो मेरे गाँव में अटैक से चले गए बच्चे, सब खाने पीने की वजह से। चलो सबको प्रचार कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। मेरे तो अंदरूनी सोच भी यही है कि अपने 1-2 किलो में बढ़िया सब्जी वो, और मुझे उसको बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीज़ तो वहीं से बिक जाएगी। अगर अच्छा दूध रख लो 2 क्विंटल, लाइन लग जाएगी, चाहे 50 रुपये महंगा दो, एक अच्छी चीज़ मिले। बहुत सारी ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनियां वो अपना सामान तो बेच रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो विश्वसनीयता है ना, वो है ही नहीं कहीं। अब जैसे कोई सरसों का तेल बेच रहा है, घी बेच रहा है, तो सरसों का तेल या घी किसानों के पास ही तो होता है, कोई कंपनी के पास थोड़ी होता है। पास होता है, आगे जाके तो मिलावट करते हैं और महंगा देते हैं। और तो जो भी चीज़ है किसान के पास स्वच्छ और अच्छी चीज़ है। तो आप इसमें आप बताइए क्या कहना चाहते हैं कि भाई जैसे इसमें मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से, अपना पैकिंग का जुगाड़ करें और उसको अपने लेवल पे बेचें। लोगों के पास कम से शुद्ध चीज़ तो जाएगी, हमारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हमारी पदयात्रा के लिए कुछ कहना है आपको? बहुत बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आपकी पद यात्रा सफल हो, शुभ हो, कामयाब हो और लोग वाग जागरूक हो। ये कपास का खेत है ये? इसकी बुआई होती है ये गेहूँ कटने के बाद, अप्रैल मई में होती है इसकी बिजाई, और अक्टूबर ऐसा ये 10-11 अक्टूबर 15 अक्टूबर लास्ट रहता है इसका। तो आप कपास की खेती क्यों करते हैं? अब करते क्या है सर, ऐसा है अब ये जो ज्वार है और बाजरा है, इसका तो यहाँ पे इतना मूल्य नहीं है कि इसके लिए अच्छा पानी नहीं है। यहाँ पानी थोड़ा कम है और वो कपास नमकीन पानी है। वही है। हाँ ये कपास का फूल है, ये ना सर, ये हाँ है, ये इसका फर्स्ट का प्रोसेस है। बिल्कुल। ये इसमें बनता है, इसका टिंडे का अंडा बनता है। अंडा बनने के बाद ये गिर जाएगा, उसके फिर ये ऐसा आकार लेगा बड़ा होने के बाद, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा है जो ये बरसात का लेट वो चल रहा है, इसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। देखो अब जो इसके लिए पूरा टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, अब मौसम को खुलना जरूरी है। ज़्यादा धूप का टेम्परेचर खराब हो गया है। हाँ, ये तो खराब है ये। अब जैसे अगर धूप ज़्यादा होगी ना, अब तो लेट आज कम से कम ऐसा 15-16 तो अंदर से ऐसे निकलती है ना, ये देखो। नहीं, ये तो खराब हुआ तो मैं वही कह रहा हूँ, अंदर से लेकिन पूरा बाहर आता है अपना, ऐसे खिल जाता है। अंदर तो अभी तो खराब है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब पूरा जैसे पूरा बन जाता है ना, पूरी तरीके से जब विकसित हो जाता है तो पूरा खिल जाता है। मतलब हर साल इसमें कुछ ना कुछ नुकसान देखना पड़ रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है ना, उसकी वजह से। क्यों इसके लिए अब ऐसा है, कम से कम इसके लिए 28 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़रूरी है इसको खिलने के लिए। लेकिन अब टेम्परेचर 1 महीने से बिल्कुल डाउन हो चुका है। लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है ना, सब्जियां उगा रहे हैं, तो सब्जियों में क्या बहुत सारे केमिकल डल रहे हैं, बहुत सारे। रात में स्प्रे डलता है और सवेरे वो बाजार में पहुंच जाता है। तो उसका क्या हो सकता है, क्या उपाय है इसका? सर वो तो खतरनाक है ना हमारे लिए खाना। या वो तो कुछ किसान होते हैं अपने ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं इस काम को। लेकिन किसान भी तो मजबूर है। किसान मजबूर है कि किसानों के लिए अगर किसी का कम हो रहा है तो उसके लिए पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता। अब हम लेके जाते हैं यहाँ से, जैसे अब तो ऑफ सीजन है, अब टमाटर मिल रहा है बाजार में 80-90-100 रुपये किलो, लेकिन किसान के पास से तो अब भी उसको 18-20 रुपये किलो ले रहे हैं। अगर अब जैसे मैं हूँ, मैंने 1 एकड़ में घिया लगा लिया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 1 एकड़ में जैसे हो जाएगा 100-120-30 कुंटल घिया हो जाएगा। अगर वो मेरा यहाँ से 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो मेरे पास से ले जाएगा कोई, वे लोकल के हैं, चाहे यहाँ से हाईवे से आप जैसे हैं को निकलने बढ़ने वाला है, तो उसमें मुझे उसमें ही मुनाफा हो जाएगा। जब थोड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं।
अब ऐसा है, घिया है जो उनका प्रोसेस है, 2 महीने के अंदर ये इसमें से निकलेगा भी और बिकना भी चाहिए। अब वो टाइम पे अगर मेरे पास ग्राहक नहीं आएगा। सब्जियों में, मंडियों में दूसरे स्टेट से भी सब्जी आती है, अब उसके कई बार टेस्ट में कुछ फ़र्क होता है बहुत फर्क होता है। क्या? अब जैसे आप मेरे पास घिया है, अब ऐसा है, मैं तो हमारे गांव का ही है, गांव के पास में दूसरा गांव है, हम वहाँ से लेके आए हैं। ये घिया, इसका आप रायता बनाओ या कोई भुजिया बनाओ, सब्जी बनाओ, XYZ कोई सी भी, तो ये गल जाएगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 15-20 मिनट में गल जाएगा। अगर वो पानी में उबालोगे तो उसका भुजिया बनाने के लिए 15-20 मिनट में उबल जाएगा। अब मार्केट से जो घिया आता है हम उसको उबालेंगे, कम से कम उसमें 35-40 मिनट लग जाएगा, लेकिन वो उबलने के बाद भी उससे एक केमिकल रिलीज होता है रेड कलर का, वो दिख जाता है। जो अगर कोई थोड़ा जैसे जानते हो, अगर पढ़े लिखी अम्मी है, सिस्टर है, कोई भी है जो खाना बना रही है, वो कह बोल देते हैं भाई इसको बहुत देर हो गए आग पे रखे रखे सब्जी को, वो गलती भी नहीं है। फिर क्या लगता है क्या होता है उसमें, क्यों इस्तेमाल होता है? केमिकल्स होते हैं, वो तो ऐसा है कुछ तो उसका आकार बढ़ाने के लिए और एक मतलब ज़्यादा सब्जी उगाने के लिए। उसमें टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं आएगा, वो तो निकाला बीमारी का कारण। एक बात बताइए, अगर आप स्थानीय किसान से लोग खरीदे उससे कोई फ़ायदा है? तो सर उसका ऐसा फ़ायदा भी नहीं होगा तो उसको घाटा भी नहीं जाएगा। उसका तो ऐसा जितना उसने सब्जी लगाया है वो बिकना चाहिए, उसका इतना मुनाफा थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। तो आप लोगों से क्या बोलते हो, कैसे मिल सकती है? अगर किसी को बढ़िया सब्जी चाहिए, बिना स्प्रे वाली, बिना केमिकल वाली, कैसे मिल सकती है? सर वो तो इसी प्रकार से मिले हो ना, फैमिली मेम्बर बनाने पड़े। हैं? फैमिली मेम्बर बनाने पड़े। फैमिली मेम्बर मतलब? हाँ, फैमिली मेम्बर का मतलब? क्या तो अपने जैसे कोई नज़दीक में सब्जी वाला है, हम तो ये नहीं करे बाजार से मत लो, लेकिन बाजार से ले रहे हो, कोई बेचने के लिए भी आ रहा है आपके गांव में, गली में, नुक्कड़ पे, कहीं पे भी, उससे ये पता करो भाई सब्जी आपने कहाँ से ली है। ये बड़ी बात है, मतलब आपको ना अपना सोर्स जरूर पता होना चाहिए। हाँ। अब हम क्या है ना, मतलब जैसे हमने लौकी देखी तो हमने एक पिक्चर बना ली दिमाग में कि यार ये तो बस किसी बगल के किसी किसान ने लगाई होगी, पता चला वो 2000-2500 किलोमीटर दूर का कोई स्टेट है, वहाँ से वो सब्जी आई है। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे स्टेट से नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप ये देखो कि आपका कोई स्थानीय किसान क्या उगा रहा है। आप प्लीज़ फार्मर के साथ जुड़िए, अपने किसानों के साथ जुड़ेंगे ना तो आप धरती के साथ जुड़ेंगे, प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, और आपको समझ में आएगा कि जो मेरे भोजन का जो सोर्स है ना वो क्या है। आप अपना फैमिली फार्मर चुनिए।